तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा अगर आपको रियल में ट्रेडिंग सीखनी है। तो मैंने भी इस वीडियो को एकदम मजाक में या फिर वीडियो को व्यूज़ के लिए नहीं बनाया है। बेसिकली मेरी ट्रेडिंग जर्नी में जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता थी, जिससे मुझे बहुत मुश्किलें हुई थी, वो आप लोगों को ना फेस करनी पड़े, बस मेरा इतना सा मोटिव है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अधूरी जानकारी के साथ घुसना, बेसिक्स क्लियर ना होना आपको मुसीबत के किस पार पे ले जाकर खड़ा कर सकता है, ये आप उन लोगों से पूछें जो इसका परिणाम भुगत चुके हैं। सो प्लीज़ फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कॉपी पेन लेके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। एक होता है NSE और दूसरा होता है BSE। NSE जो है हमारा आया था 1992 में। NSE हमारा 1992 में आया था और वहीं पे BSE हमारा आया था 1875 में। तो NSE जो मेन होता है, जो मतलब मेन तो दोनों ही हैं, NSE BSE से बड़ा होता है, लेकिन NSE आया था 1992 में और BSE आया था 1875 में। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE से बड़ा NSE होता है, लेकिन आया जो पहले था वो BSE आया था। तो ये होता क्या है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक सिक्योरिटी मार्केट होता है। स्टॉक जो होते हैं वो नॉर्मली यही स्टेबलाइज करता है। इसको एक सिक्योरिटी मार्केट भी बोल सकते हैं। इसको सिक्योरिटी मार्केट भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये स्टॉक को एक्सचेंज करता है, यानी स्टॉक की निगरानी करता है। तो ऐसे ही और भी पेयर्स के लिए, जैसे NSE BSE है, वो हमारे और भी पेयर्स के लिए और भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। जैसे गोल्ड के लिए हमारा होता है फॉर गोल्ड के लिए हमारा होता है NCX एंड MCDEX होता है। फॉरेक्स के लिए हमारा होता है फॉरेक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स का फॉरेक्स एक्सचेंज होता है, जिसमें बहुत अलग अलग एक्सचेंज का नाम होता है। वो मैं आने वाली वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। अभी हम लोग स्टॉक मार्केट के, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं, तो जहां तक हो सकता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग जानेंगे, बहुत से लोग पूछते हैं इंडेक्स क्या होता है, तो आज मैं इंडेक्स भी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज इंडेक्स? व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स किसी भी चीज के समूह को बोलते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में हमारी 50 कंपनियां आ जाती हैं। निफ्टी 50 के अंदर हमारी 50 कंपनियां आ जाती हैं। वो 50 कंपनियां जैसे ICICI बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टाटा हो गई, और भी ऐसी बहुत सी कंपनी है जो 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। आप ये गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स कंपनीज, तो आपको पूरी 50 कंपनियां वो आ जाएंगी। उसी तरह हमारा बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में हमारी बैंक्स आ जाती हैं। बैंकिंग के जितने भी सेक्टर हैं, बैंकिंग के जितने भी सेक्टर हैं, पूरा बैंकिंग के सेक्टर को हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं। इसमें बैंक्स आ जाती हैं, जैसे कि फिम निफ्टी में हमारी आ जाती है जितनी भी फाइनेंस की कंपनियां हैं वो सब फिम निफ्टी में
आ जाती हैं। ये सब आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको हर एक कंपनी मिल जाएगी। निफ्टी की जितनी कंपनियां हैं वो लिस्टेड मिल जाएंगी। बैंक निफ्टी की जितनी कंपनियां हैं, बैंक निफ्टी में जितनी बैंक्स हैं वो मिल जाएंगी। फिम निफ्टी में जितनी फाइनेंस की कंपनियां हैं वो आती हैं। ऐसे और भी इंडेक्स हैं, जैसे बीएसई का हो गया सेंसेक्स, अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इंडेक्स उसको बेसिकली बोलते हैं जिसमें कि जितनी ज़्यादा कंपनियां होती हैं, जैसे कि निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं, बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर आ गया, फिम निफ्टी में फाइनेंस का सेक्टर आ गया। इन सेक्टर्स को एक मेजरमेंट टूल होता है जिसे इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिम निफ्टी, पहले क्या होता था कि बहुत सी कंपनियां होती थी, जैसे कि अब उनका एक एक तो परफॉर्मेंस, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस कंपनियां दे रही हैं, अब उनका एक एक तो निकालना बहुत मुश्किल हो गया। तो इन लोगों ने करा क्या, एक्सचेंज वालों ने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिम निफ्टी, ये सारे एक एक सेक्टर बना लिए कि जैसे कि स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे सब अच्छे अच्छे बच्चे जो उनको एक लिस्टेड कर दिया गया। अब उनका एक समूह बना दिया गया। अगर वो 50 बच्चे अच्छा काम कर रहे होंगे, वो ग्रुप का रेशियो उठ रहा होगा। अगर वो 50 बच्चे बेकार काम करेंगे तो वो उस ग्रुप का रेशियो गिरेगा। तो ऐसे ही निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिम निफ्टी को बना दिया गया। इसको एक मेजरिंग टूल भी इसी तरह से बोला जाता है। अगर वो 50 लोग अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ग्राफ जाएगा, अगर वो 50 लोग सही काम नहीं करेंगे तो वो ग्राफ नीचे जाएगा। तो इसे हम लोग बोलने वाले हैं इंडेक्स। आई होप कि आप लोगों को भी इंडेक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे कि एनएसई में होती हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिम निफ्टी, वैसे बीएसई में भी हमारी कंपनीज होती हैं। बीएसई में हमारी होती है, जैसे बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स हो गया बीएसई का हमारा इंडेक्स। बीएसई में भी और भी ऐसे इंडेक्स हैं, आप ये भी नेट पे जाके आप सर्च कर लेंगे, आपके पास गूगल है, यानी आपके पास सब कुछ है। अब बेसिकली हम लोग समझते हैं कि सेंसेक्स में कितनी कंपनी होती हैं। सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज होती हैं। आप ये जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में बैंक कंपनीज के सारे सेक्टर आ गए, बैंक निफ्टी में बैंकिंग का सेक्टर आ गया, फिम निफ्टी में फाइनेंस का सारा सेक्टर आ गया। वैसे बीएसई सेंसेक्स में भी 30 कंपनी का सेक्टर है जो अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करता है। अब हम समझने वाले हैं हाउ टू चूज़ कंपनी फॉर इंडेक्स। इंडेक्स कंपनी के लिए कैसे चूज़ किया जाता है, यानी कि कौन सी कंपनी को लिस्टेड किया करता है इंडेक्स। बेसिकली जो अच्छा काम करी होंगी उन्हीं को इंडेक्स में किया जाएगा। तो उसके लिए कंपनी के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, यानी कंपनी पास्ट में गुड वर्किंग कर रही हो, पास्ट से अपने गुड वर्किंग कर रही हो, उसकी वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, गुड वॉल्यूम, यानी कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा खरीदार, ज़्यादा बेचने वाले, ज़्यादा खरीदने वाले होने चाहिए, जिसे लिक्विडिटी बोलते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसी से हम लोग क्लियर करते हैं कंपनी के इंडेक्स के बारे में। कंपनी अच्छा वर्क करना चाहिए, कंपनी अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए, लिक्विडिटी कंपनी में होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस के कंपनी के बढ़िया होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ सारी इस कंपनी में है तो वो हमारे इंडेक्स में लाने के लिए योग्य हो जाती है। जैसे निफ्टी 50 में इस जितनी भी कंपनियां होंगी उनकी सब पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जैसे वो गुड वर्किंग कर रही हैं, उसके वॉल्यूम अच्छे हैं, उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, उसके फंडामेंटल इश्यूज अच्छे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने एक्सचेंज के बारे में, हमने वॉटिक्स इंडेक्स के बारे में समझ लिया है। सेंसेक्स क्या होता है, हमने सेंसेक्स के बारे में समझ लिया है। इसमें 30 कंपनी होती हैं। आप गूगल पे जाके ये भी सर्च कर सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आती है। एनएसई हो गया, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिम निफ्टी, ये सब एनएसई में आती है। एनएसई हमारा बीएसई से बड़ा है, बट बीएसई हमारा पहले आया था आज़ादी के टाइम में, आज़ादी के टाइम से भी पहले। अब हम लोग जानने वाले हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फार्मूला होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये सब चीज़ें आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपके बहुत काम आने वाले हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो गाइस, ये फार्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू टोटल कंपनीज ऑफ शेयर्स एंड करंट मार्केट प्राइस।
यानी कि जैसे कि हमारा रिलायंस का शेयर होता है, रिलायंस के शेयर से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। रिलायंस का जो शेयर होता है उसकी यानी कि हम लोग 1000 क्वांटिटी लेते हैं, 1000 क्वांटिटी लेते हैं, उसका करंट प्राइस अभी 10 रुपये चल रहा है, यानी कि इंटू 10 इक्वल टू 10,000 हो जाएगा करंट मार्केट प्राइस। इसी फार्मूले के बेस पे ले रहा हूँ। टोटल कंपनीज ऑफ शेयर यानी कि 1000 रुपीज़ टोटल कंपनीज ऑफ शेयर्स 1000 रुपीज़, करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये चल रहा है, और इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो 10,000 आ जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे आफ्टर फ्यू मंथ्स, अभी तो इतना हमारा चल रहा है, तो आने वाले समय में कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आने वाले समय में करंट मार्केट प्राइस इसका हो गया है 100 रुपये आफ्टर 6 मंथ। 100 रुपये हो जाएगा तो हमारे 10,000 बन जाएंगे 1 लाख रुपए। ये जो हमारा पास्ट 6 मंथ का है और ये हमारा आफ्टर 6 मंथ का है, यानी कि जो पहले हमने शेयर लिया था 10 रुपये में, वो शेयर अब इस समय चल रहा है 100 रुपये में। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, मतलब कि सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, बेसिकली इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। तो अब हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप लोग, आई होप कि आप लोग को ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा।